जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। संजना का भी आंसर है सभी, अनुराग का भी सभी। हाँ अनुराग, अगर स्पेशली होता कि सबसे ज्यादा किसका किया है तो आप बाइसन को लगाते, और अन्यथा अगर उसने पूछा क्या चित्रित किया है तो रेनडियर को, हिरन को चित्रित किया, आप सभी को पता है। बाइसन भैंसे को भी चित्रित किया, और मनुष्य क्या रह जाने वाला था, शिकार करते हुए मनुष्य का भी चित्रण उसने किया, तो उक्त सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किस गुफा की फर्श पर ट्राउट मछली का अंकन है? आपको बताऊं, एक गुफा है जिसकी अन्य सभी गुफाओं की छतों पर चित्र मिले हैं। एक पॉइंट याद रखना, अन्य सभी गुफाओं की छतों पर चित्र मिले हैं, जबकि आपकी पाश्चात्य कला में एक ही गुफा है जिसके फर्श पर अंकन है। जैसे हमारे सिंधु सभ्यता में काली घाट में ईंट पर कुत्ते के पंजे मिले हैं, ऐसे ही यहाँ एक गुफा है जिसके फर्श पर ट्राउट मछली का अंकन है और बाइसन का भी अंकन है एक फर्श में। ठीक है, तो आपको बताना है नियाओ की गुफा है या लास्को की गुफा है या ट्राइफेयर्स गुफा है या लौजाल की गुफा में फर्श पर ट्राउट मछली का अंकन मिलता है। फटाफट आंसर दे दीजिए तो हम बढ़ जाए आगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर? जनता है संशय में, ऐसे कहते ना न्यूज वाले। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियाओ की गुफा में हमें ट्राउट मछली का अंकन एवं एक पशु का भी महिष का अंकन, महिष का अंकन हमें फर्श पर मिलता है। ये अलग इसलिए हो जाता है कि अन्य सभी चित्र दीवालों तथा छतों पर मिले हैं। ठीक है, दीवार तथा छत, क्या लिख रही हूं, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, फर्श पर अंकन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है, नियाओ की गुफा जहां पर मिलता है नोइल सैलून। ये भी याद रखना आप लोग, नोइल सैलून एक रेतीला कच्छ है ना, तो नोइल सैलून आपको कहाँ मिलता है? आपका ये पता था पर कंफ्यूज थी कोई बात नहीं तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम हैं, और कंफ्यूज भी हुआ करिए तो आंसर दे दिया करिए। नोएल सैलून भी आपको नियाओ की गुफा में मिला। देखिए जब हम फ्रेंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की बात करेंगे तो 6 गुफाएं इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें कौन कौन सी, अल्तामीरा, फोंत द गाम, नियाओ, त्राइफेयर्स और लास्को, है ना, तो और ला कंबारेली। तो ये 6 गुफाएं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके विषय में आपको जानकारी जरूर रखनी है। तो यहीं पर एक लाल पीले बिंदुओं के रंग का समूह भी मिला है। नियाओ की गुफा की ही बात करेंगे, इसकी खोज जो है नियाओ की गुफा की 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये भी क्लियर रखिएगा। पेरीनीज घाटी में है ये भी याद रखना। ठीक है, पेरीनीज घाटी में है, और तारास्कन सुरियेज ने या सुरियेद ने इसकी खोज की थी। कौन थे? तारास्कन सुरियेद, सुरियेज हैं। ठीक है, ये तारास्कन सुरियेज ने 1906 ईस्वी में इसकी खोज की थी। पेरीनीज की घाटी में पड़ती है नियाओ की गुफाएं। तो आशा करती हूँ कि नियाओ की गुफाओं का सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। नोइल सैलून यहीं पर एक, इसी के फर्श वाला मैंने आपको बता दिया, एक सींग पर, एक बड़ी हिरनी के सींग पर उछलते कूदते हिरनों का भी अंकन आपको नियाओ की गुफा में मिला है। बाकी डिटेल आपको पूरी थ्योरिकल वीडियो में आपको मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 8 है, पीछे मुड़कर देखता हुआ जंगली गधा। क्वेश्चन थोड़ा रेयर है और शायद पीछे मुड़कर देखता हुआ जंगली गधा किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन नंबर ए अल्तामीरा में, ऑप्शन नंबर बी लिवांजो में, ऑप्शन नंबर सी पिंडाल में, ऑप्शन नंबर डी रोमानेली में। फटाफट बता दो कि पीछे मुड़कर देखता हुआ जंगली गधा कहाँ चित्रित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिवांजो में पीछे मुड़कर देखता हुआ जंगली गधे का अंकन है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या है? लिवांजो। लिवांजो में पीछे मुड़कर देखते हुए जंगली गधे का अंकन है, और इसकी खोज जो है सन 1950 ईस्वी में हुई है, ये याद रखिएगा। ठीक है,
लीवांजो की खोज 1950 ईस्वी में हुई है और ये इटली की गुफा है। चलिए बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर, कमेंट करके लिख दीजिए यस। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, यूरोपीय लोग मिस्र को किस नाम से पुकारते थे? मिस्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। देखिए मिस्र मेसोपोटामिया और हमारी सिंध सभ्यता लगभग एक क्या, कोई बात नहीं संजना, संजना दुखी हो रही हैं, दुखी मत हो। चलिए यूरोपीय लोग मिस्र को किस नाम से पुकारते थे? मिस्र, मिस्रैम, इजिप्ट, गीजा, किस नाम से पुकारते रहे होंगे मिस्र को? मिस्र के आपके यूरोप के लोग, यूरोपीय लोग मिस्र को किस नाम से पुकारते थे आपको बताना है, क्योंकि यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल के बाद जिस कला को हम पढ़ेंगे वो मिस्र की कला है। मिस्र की कला को राजवंशों के आधार पर बांटा गया है और ये लगभग 7 भागों में इसका वितरण किया गया है। मिस्र की कला को विस्तृत अगर समझना है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल में वीडियो दे दूंगी, पूरे उसके 7 राजवंश के विषय में, 7 भागों के विषय में। दूसरा कि किस टाइम पीरियड में क्या हुआ। फिलहाल तो मिस्र के कुछ ही क्वेश्चन आते हैं टीजीटी पीजीटी में, तो जिन जो आते हैं लगभग वो मैंने आपको दे दिए हैं, और डिटेल में पूरा जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो मैं आपको देती रहूंगी क्वेश्चन के माध्यम से और व्याख्या के माध्यम से। क्वेश्चन ये है कि प्रश्न नंबर 9 है कि लोग मिस्र को, यूरोपीय लोग मिस्र को किस नाम से पुकारते थे? मिस्र ही कहते थे या मिस्रैम कहते थे या इजिप्ट कहते थे या गीजा कहते थे? देखिए गीजा तो यहीं का एक नगर है तो उससे अभी कोई लेना देना नहीं, इसको निकाल देते हैं। ठीक है 50-50 लाइन दे देते हैं आपको। अनुराग ने आंसर दे दिया है, संजना ने भी आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर सी। हाँ इजिप्ट कहते थे, यूरोप के लोग इसे क्या कहते थे? इजिप्ट कहते थे। ठीक है, और मिस्र कौन कहता था? मिस्र को मिस्र कौन कहता था? आपको ये भी बताना है कि मिस्र कौन कहता था। अरब के लोग जो थे इसे मिस्र कहते थे। ठीक है, मिस्र को मिस्र अरब के लोग कहते थे। ठीक है, और मिस्रैम वो इजिप्ट जो है यूरोपीय लोग कहते थे, और मिस्रैम भी इसको कुछ लोग कहते थे। तो ये अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्र की प्रमुख नदी कौन सी है? आपको बताना है मिस्र की प्रमुख नदी कौन सी है, किस नदी के किनारे मिस्र बसा था। क्वेश्चन नंबर 10 है दजला के किनारे, ऑप्शन नंबर बी है नील नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी है फराद नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी है गंगा नदी के किनारे। आपको बताना है कि मिस्र किस नदी के किनारे बसा था। तब तक हाथ के हाथ कर दीजिए लाइक, और जो भी नए हो वो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और आप लोग शेयर कर दिया करिए जो आपके साथ की तैयारी कर रहे लोग हैं, ताकि आपका ग्रुप यहाँ पर मौजूद हो, एक तरीके से ग्रुप स्टडी कर सकें आप लोग, है ना। तो क्लास को शेयर भी कर दिया करिए, आपके साथ दो लोग और का लाभ हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा नील नदी। मिस्र का वरदान भी कही जाती है ना नील नदी। ठीक है, नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। चलिए मिस्र के लोग सूर्य की पूजा करते थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ये सूर्य के उपासक थे। और मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो चंद्रमा के उपासक थे। ठीक है, चंद्रमा की देवी सिन के उपासक थे। ये कौन? मेसोपोटामिया के लोग, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, याद रखना। और मिस्र के लोग जो थे ये सूर्य के उपासक थे। ठीक है, प्रकार इनका मानना था कि आत्मा के 2 रूप होते हैं, एक बा होती है, एक का होती है, एक निकल जाती है और एक वापस आती है शरीर का निरीक्षण करने के लिए। इसीलिए ये मनुष्य की बॉडी को मम्मी के रूप में बनाकर पिरामिड में संरक्षित कर देते थे। ये लगभग सभी को पता होगा कि मिस्र के पिरामिड जो है 7 आश्चर्यों में से एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रश्न संख्या 11 है, मिस्र में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? मिस्र में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, मिस्र की सबसे प्राचीन लिपि सामी और हामी है। ठीक है, सबसे प्राचीन लिपि सामी और हामी है। यहाँ पर आपको बताना कि मिस्र की लिपि क्या थी? हीरोग्लिफिक लिपि थी, डिमेटिक लिपि थी, पिक्टोग्राफ थी या खरोष्ठी थी? फटाफट आप लोग बता दो कि कौन सी लिपि ये प्रयोग करते थे? हीरोग्लिफिक, डेमेटिक, पिक्टोग्राफ या खरोष्ठी? क्या होगा राइट आंसर? तो संजना का आंसर आ चुका है, अनुराग ने उसका आंसर दिया था नील नदी। हाँ वेरी गुड। तो हीरोग्लिफिक या पवित्राक्षर,
पवित्राक्षर, ये लिपि किनकी थी? इनकी आपके मिस्र की थी। अच्छा, पिक्टोग्राफ कहाँ की थी? फटाक से कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पिक्टोग्राफ लिपि कहाँ की थी। आपको बताना है पिक्टोग्राफ लिपि कहाँ की थी। खरोष्टी आपको अशोक के स्तंभ पे मिली है ना, ब्राह्मणी खरोष्टी अशोक के स्तंभ पे मिली है खरोष्टी लिपि। आपको बताना है पिक्टोग्राफ लिपि कहाँ की थी। मैम आभा मैम और नीलोफर मैम नहीं आती हैं क्लास में, पता नहीं आभा और नीलोफर क्यों नहीं आ रही हैं, कहाँ रह जा रही हैं आजकल, पहले तो आती थी। चलिए, ग्रुप में भी आजकल वो एक्टिव नहीं दिख रही हैं, शायद शादियों का सीजन चल रहा है, हो सकता है वहां गई हो। पिक्टोग्राफ लिपि कहाँ की लिपि थी? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि पिक्टोग्राफ लिपि कहाँ की थी। देखती हूँ आप लोगों को पता है या नहीं है, तब तक मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। 12, पेपिरस पौधा संबंधित है। पेपिरस का पौधा कहाँ से संबंधित है, किससे संबंध रखता है? मिस्र से रखता है, या फिर चीन चीन से रखता है, या मिस्र से रखता है, या जापान से, मेसोपोटामिया से? पेपिरस पौधा